चलिए एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन में मोटा मोटी सारे कॉमन ट्रांजेक्शन्स को हम कवर कर लिए हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसी को अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, आपको इसके बारे में एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। द कैश बुक ऑफ मिस्टर लक्ष्मी नारायण शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5,000 ऑन 31st December 2022 which was not agree with the bank balance as per passbook. The following reasons were came out आफ्टर स्क्रूटनी। ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर लक्ष्मी नारायण बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट, जिस डेट को बना रहे हैं एज ऑन 31st December 2022। ये होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट का 2 कॉलम, एक इनर एक आउटर। इनर जो है वो डिटेल होगा, आउटर जो है वो टोटल का अमाउंट आएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 5,000। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग पासबुक का बैलेंस को देखेंगे। ट्रांजैक्शन की वजह से अगर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो इस कैशबुक के बैलेंस को भी इंक्रीज कर देंगे, और पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हुआ है तो इस कैशबुक के बैलेंस को भी डिक्रीज कर मतलब लेस कर। देखिए पहला नंबर ट्रांजेक्शन, चेक इशूड ₹5,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। चेक इशू किया है, कैशबुक घट गया, उसका रिकॉर्ड पासबुक में नहीं है, पासबुक बढ़ा हुआ है तो भी बढ़ा देंगे। ए नंबर एंट्री, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ₹5,000। नेक्स्ट है चेक डिपोजिटेड ₹2,000 बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक। चेक डिपोजिट हुआ, कैशबुक बढ़ गया, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब पासबुक घटा हुआ है, उसको भी घटा देंगे। यहाँ लेस में लिख देंगे नंबर बी। चेक इशू का उल्टा होगा चेक डिपोजिटेड। चेक डिपोजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ₹2,000। नेक्स्ट है चेक इशूड ₹5,000 बट रिकॉर्डेड इन पासबुक ऑन 2 फरवरी 2023। चेक इशू किया ₹5,000 का, कैशबुक घट गया 5,000 से, पासबुक को भी 5,000 से घटना चाहिए था इस दिसंबर 22 के पहले पहले, लेकिन कब घटा? इस दिसंबर 22 के बाद घटा। हम तो बना रहे हैं 31st December 2022 को, लेकिन बैंक में इसका रिकॉर्ड हुआ 2 फरवरी को 2023 को, दिसंबर में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब दिसंबर में हमारा पासबुक बढ़ा हुआ है तो इसको भी बढ़ा देंगे। नंबर सी, चेक इशूड बट रिकॉर्डेड इन पासबुक आफ्टर क्लोजिंग डेट। रिकॉर्डेड बोलिए या प्रेजेंटेड बोलिए। ₹5,000। उसी तरह से चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2,000 बट रिकॉर्डेड इन पासबुक ऑन 2 जनवरी 2023। चेक डिपॉजिट किया, कैशबुक बढ़ गया, पासबुक को भी बढ़ना चाहिए था 31st दिसंबर के पहले पहले, लेकिन बढ़ा कब? 2 जनवरी 2023 को, मतलब दिसंबर में पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब दिसंबर में हमारा पासबुक घटा हुआ है, इसको भी घटा देंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट रिकॉर्डेड इन पासबुक आफ्टर क्लोजिंग डेट। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आफ्टर क्लोजिंग डेट 2000। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 तरीके से इशू पूछता है और 2 तरीके से डिपॉजिट पूछता है। एक तो बोलेगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, या फिर चेक इशूड बट प्रेजेंटेड आफ्टर क्लोजिंग डेट। दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए दोनों ऐड में है, ए नंबर और टी नंबर। ठीक उसी तरह से चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक और चेक डिपॉजिटेड बट रिकॉर्डेड इन पासबुक आफ्टर क्लोजिंग डेट, ये दोनों सेम होता है। देखिए यहाँ पर दोनों लेस है, ये बी नंबर और डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए ई नंबर। बोथ कैश एंड चेक ऑफ ₹10,000 वेर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आउट ऑफ विच अ चेक ऑफ ₹2,000 वेर रिकॉर्डेड इन पासबुक ऑन 2 जनवरी 2023। ₹10,000 का कुछ कैश और कुछ चेक बैंक में जमा किए, तो कैशबुक बढ़ा 10,000 से, पासबुक को भी 10,000 से बढ़ना चाहिए था दिसंबर के पहले पहले, लेकिन एक 2,000 का चेक है जो नेक्स्ट ईयर जनवरी में पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, मतलब दिसंबर में कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ 10,000 डिपॉजिट,
पासबुक में रिकॉर्ड हुआ 8,000 डिपॉजिट। इसका मतलब कैशबुक 2,000 से बढ़ा हुआ है और पासबुक 2,000 से घटा हुआ है। 8,000 का रिकॉर्ड तो दोनों में, जो गड़बड़ है उसी का रिकॉर्ड करते हैं। कैशबुक बढ़ा 10,000 से, पासबुक बढ़ा 8,000 से, 2,000 का गड़बड़ है। 2,000 से कैशबुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है। पासबुक घटा हुआ है इसलिए इसको भी घटा, लेस में लिखेंगे। ये लेस का अमाउंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बोथ कैश एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but a check of rupees 2,000 recorded in passbook after closing date। 2,000 रुपीज पहला वाला कॉलम में। इसी एंट्री को एक और तरीके से घुमा के पूछ सकता है, जैसे हम बोला चेक ऑफ 2,000 रिकॉर्डेड इन पासबुक आफ्टर क्लोजिंग डेट। इशू को अगर ऐसे घुमा के बोलता कि अ चेक ऑफ रुपीज 2,000 ओनली रिकॉर्डेड इन पासबुक विद इन क्लोजिंग डेट विद इन 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर तक पासबुक में सिर्फ 2,000 का रिकॉर्ड हुआ है, मतलब 8,000 का गड़बड़ है, तो 8,000 से यहाँ पर लेस होता। ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है अ चेक ऑफ रुपीज 2,000 रिकॉर्डेड इन पासबुक आफ्टर क्लोजिंग डेट, जो आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद रिकॉर्ड हुआ है वही गड़बड़ है, मतलब 2,000। अगर इसी को बोलता ओनली 2,000 रुपीज वेर रिकॉर्डेड इन पासबुक विद इन क्लोजिंग डेट, तब गड़बड़ 8,000 का होता, तब 8,000 से यहाँ पर लेस होता। जैसा होगा अपना कर लीजिए। एफ नंबर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक रुपीज 500। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है, उसका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं है, कैशबुक घटा हुआ है। पासबुक बढ़ा हुआ है, इसको भी बढ़ा देंगे, ऐड में लिखेंगे। एफ नंबर एंट्री बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। ₹500। जी नंबर एंट्री देखिए, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक ₹100। बैंक चार्ज बैंक डेबिट किया है, मतलब पासबुक घट गया है, उसका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं है, मतलब कैशबुक बढ़ा हुआ है। पासबुक घटा हुआ है, कैशबुक बढ़ा हुआ है। पासबुक घटा हुआ है, इसको भी घटा देंगे, लेस में लिख देंगे। जी नंबर एंट्री बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक ₹100। एच नंबर देखिए, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड अ लायबिलिटी ऑफ ₹5,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप ये रुपया पेमेंट कर दीजिए, बैंक ने पेमेंट कर दिया, बैंक बैलेंस घट गया, उसका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं है, मतलब पासबुक घटा हुआ है और कैशबुक बढ़ा हुआ है। पासबुक घटा हुआ है, इसको भी घटा देंगे। एच नंबर एंट्री देखिए, लेस में आएगा। एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक पेड अ लायबिलिटी बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक ₹5,000। नेक्स्ट आई नंबर ट्रांजैक्शन देखिए, खूब फेमस है। देखिए, ऑन 18 अक्टूबर 2022 थ्री चेक्स वर पेड आउट टू गंगा जमुना एंड सरस्वती ऑफ ₹5,000, 6,000 and 7,000 respectively, but they appear to have encashed their check on 31st December 2022, 1st January 2023 and 2nd February 2023 respectively। मतलब 3 चेक गंगा जमुना और सरस्वती को पेमेंट किया गया, 5,000, 6,000, 7,000, टोटल 18,000 का चेक इशू हुआ 3 जन को। तो पहले कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैशबुक 18,000 से घट गया। पासबुक को भी 18,000 से घटना चाहिए था दिसंबर के पहले पहले, लेकिन दिसंबर तक सिर्फ एक चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ, सिर्फ पहला वाला 5,000 रुपीज वाला। लास्ट का दोनों चेक जो था 6,000 और 7,000 का, वो बैंक में प्रेजेंट हुआ क्लोजिंग डेट के बाद, मतलब दिसंबर के बाद, वही गड़बड़ है। 13,000 का चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है 13,000 से और कैशबुक घटा हुआ है। पासबुक बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको भी ऐड कर दें, इसलिए यहाँ भी ऐड कर दें। ऐड में लिखेंगे आई नंबर एक्स, एक्स मतलब एक से ज्यादा, एक्स इशूड बट प्रेजेंटेड इन बैंक आफ्टर क्लोजिंग डेट।
13,000 रुपीज। लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए जे नंबर, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन बैंक डेबिटेड विथ ₹50 एंड क्रेडिटेड विथ ₹100। बिना कुछ इन्फॉर्म किए बैंक 50 रुपीज से डेबिट कर दिया, मतलब पासबुक 50 रुपीज से डेबिट कर दिया, मतलब पासबुक घट गया, तो इसको भी घटा देंगे। बैंक डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ₹50। ये नंबर में 2 एंट्री है, लेस में भी होगा और ऐड में भी होगा। यहाँ लिखेंगे बैंक क्रेडिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ₹100। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन का फेवरेबल बैलेंस लेके हम लोग सम बनाए। फेवरेबल मतलब नॉट ओवरड्राफ्ट। ये सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, अब इसको बैलेंस करते हैं। ये जितना भी ऐड वाला होगा, ये 5 आइटम ऐड है, इस पांचों को ऐड करके हम लोग यहाँ सेकंड कॉलम में लिख देंगे 23,600 और ये 5,000 ऐड करके वाला आ जाएगा 28,600। उसके बाद ये लेस वाला जितना अमाउंट है ये सबको ऐड करके आउटर में लाएंगे 11,150। ये 28,600 में से 11,150 लेस हो जाएगा, लेस होके आएगा 17,450। यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर होगा बैंक बैलेंस एज पर पास। ठीक है, इसी सम्स को अगर हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस में बनाते, मतलब ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन में बनाते, तो जितना भी ऐड वाला अमाउंट है ये पांचों ये लेस में आ जाता और जो लेस वाला अमाउंट है वो ऐड में हो जाता, बाकी सब एज इट इज है। ओवरड्राफ्ट मतलब अपोजिट, जो यहाँ पर कर रहे हैं उसका उल्टा करते हैं। ओवरड्राफ्ट का सम करके आपको दिखाएंगे। इस क्वेश्चन को फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों में बनाना। फेवरेबल वाला हम ये बना दिए, जब आप अनफेवरेबल का बनाइएगा जो ऐड वाला अमाउंट है वो लेस में आ जाएगा, जो लेस वाला अमाउंट है वो ऐड में आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर सम देखिए। बचा खुचा कॉमन एंट्री है वो सेकंड नंबर सम्स में है, उसको भी बना लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द कैश बुक ऑफ लाला केदारनाथ शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 ऑन 31 दिसंबर 2022। यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ लाला केदारनाथ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2022। पार्टिकुलर्स यहाँ पे अमाउंट का 2 कॉलम। यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ब्रैकेट में फेवरेबल, सेकेंड कॉलम में 50,000 रुपीज। कुछ ट्रांजैक्शन ऐड होगा और कुछ ट्रांजैक्शन लेस होगा इस 50,000 में। कैसे होगा, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो ट्रांजैक्शन पढ़ के हम लोग देखेंगे कि पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो 50,000 को भी इंक्रीज कर देंगे, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हुआ है तो 50,000 को भी डिक्रीज कर देंगे। देखिए पहला वाला ट्रांजैक्शन, डिविडेंड ऑफ ₹500 कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर एंड क्रेडिटेड डायरेक्टली एंड इन्फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2023। बैंक डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया, पासबुक बढ़ गया और कैशबुक होल्डर को इन्फॉर्म किया जनवरी में, मतलब दिसंबर में कैशबुक होल्डर को पता नहीं था, मतलब कैशबुक घटा हुआ है और पासबुक बढ़ा हुआ। पासबुक बढ़ा हुआ है तो उसको भी बढ़ा देंगे। ए नंबर एंट्री, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक but recorded in cash book after closing date। ₹500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए बी नंबर, बैंक डेबिटेड विथ ₹100 एंड क्रेडिटेड विथ ₹50। इसका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं है। बैंक डेबिट किया मतलब पासबुक घट गया, तो इसको भी लेस कर देते हैं। लेस में लिखते हैं बैंक डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹100। बी नंबर एंट्री यहाँ भी आएगा। बी नंबर में 2 एंट्री है, ऐड भी आएगा लेस भी आएगा। बैंक क्रेडिटेड but not recorded in cash book। $200। नेक्स्ट देखिए, खूब फेमस और जबरदस्त एंट्री है। ऑन 10 दिसंबर 2022
द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज ए क्रेडिट बैलेंस ₹2000। मतलब कैश बुक में एक डेबिट बैलेंस था ₹2000 का, माने कैश बुक में प्लस आइटम था। डेबिट बैलेंस मतलब प्लस। जब हम लोग बैलेंस करके उसको ब्रॉट फॉरवर्ड करें नेक्स्ट पेज में, तो उसको गलती से क्रेडिट साइड में लिख दी। कैश बुक में गलती है, पासबुक में नहीं। मतलब कैश बुक में ₹2000 प्लस करना चाहिए था, हम लोग गलती से ₹2000 माइनस कर। मैंने आपको पहले कई चैप्टर में बता चुके हैं, पूरे अकाउंट्स में जब कभी भी डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट करेंगे, डबल अमाउंट का फर्क होगा। तो ₹2000 से कैशबुक को बढ़ाना चाहिए था, हम लोग ₹2000 से कैशबुक को घटा, मतलब कैशबुक 4000 से लेस है, डबल अमाउंट। पासबुक में कुछ नहीं हुआ, मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है और कैशबुक घटा हुआ है। पासबुक बढ़ा हुआ है तो उसको भी बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। 3 नंबर एंट्री, द डेबिट बैलेंस इन कैशबुक wrongly brought forward as credit balance। ₹4000। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, वन आउट गोइंग चेक ऑफ ₹1000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आउट गोइंग मतलब पेमेंट, ₹1000 का चेक किसी को पेमेंट किए थे, वो बैंक से गया, ₹1000 निकाल लिया। कैश बुक में 1000 दो बार पेमेंट दिखा दी, मतलब कैश बुक घटा 2000 से, पासबुक घटा 1000 से, मतलब ₹1000 का गड़बड़ है। कैश बुक लेस है 1000 से, अब पासबुक 1000 से प्लस है। पासबुक प्लस है इसलिए इसको भी प्लस कर देंगे, एड में लिख देंगे हम लोग। डी नंबर, वन आउट गोइंग चेक recorded twice in the cash book, ₹1000। नेक्स्ट देखिए ई नंबर, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ पासबुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹1000। पासबुक का रिसिप्ट कॉलम ₹1000 से टोटल उसका ज्यादा हो गया है, कैशबुक का नहीं, पासबुक का। मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है ₹1000 से और कैशबुक लेस है। पासबुक बढ़ा हुआ है इसलिए इसको भी बढ़ा देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ई नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ पासबुक हैज बीन ओवरकास्ट ₹1000। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹1000। कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम ₹1000 से ओवरकास्ट है, मतलब कैश बुक में रिसिप्ट ज्यादा है ₹1000 से, मतलब कैश बुक प्लस है, अब पासबुक माइनस है। पासबुक माइनस है तो इसको भी माइनस कर देंगे, लेस में लिख देंगे। एफ नंबर एंट्री, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट ₹1000। जी नंबर एंट्री भी बहुत फेमस है, वो पूछता है, ए चेक ऑफ ₹5000 इंटर्ड इन द कैश बुक एज पेमेंट इंस्टेड ऑफ डिपॉजिट। मतलब कैश बुक में एक 5000 का अमाउंट गलती से पेमेंट हो गया, जबकि उसको डिपॉजिट होना चाहिए था, मतलब गड़बड़ 10,000 का हुआ। ₹5000 से कैश बुक घट गया, जबकि उसको 5000 से बढ़ना चाहिए था, मतलब कैश बुक 10,000 से घट गया। मिस्टेक करने से 10,000 से बैलेंस कैश बुक का घट गया। पासबुक में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कैश बुक घट गया, पासबुक बढ़ गया। पासबुक बढ़ा हुआ है, वैसे भी कैश बुक घटता है तो पासबुक बढ़ता है, कैश बुक बढ़ेगा तो पासबुक घटेगा। दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा उसका रिकॉर्ड बीआरएस में नहीं होता, एक बढ़ेगा एक घटेगा तो ही रिकॉर्ड होता, ठीक है। मतलब 10,000 से कैश बुक घट गया है और पासबुक बढ़ गया है। पासबुक बढ़ा हुआ है इसलिए इसको भी बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। जी नंबर एंट्री, अ चेक इंटर्ड इन द कैश बुक एज पेमेंट इंस्टेड ऑफ डिपॉजिट, ₹10,000 डबल अमाउंट हो जाएगा। 5000 है इसलिए 10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट एच नंबर एंट्री जरा ध्यान दीजिए, चेक इशूड ₹5000 रिकॉर्डेड इन पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2022। 5000 का एक चेक इशू हुआ, उसका रिकॉर्ड कैशबुक में हुआ, पासबुक में भी दिसंबर के पहले पहले रिकॉर्ड हो गया, मतलब कैशबुक भी घट गया, पासबुक भी घट गया। इसमें कोई एरर नहीं है इसलिए इसका रिकॉर्ड यहाँ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में नहीं हो। नीचे नोट लिख देंगे, एज देयर इज नो एरर इन ट्रांजेक्शन एच सो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। नोट लिखेंगे नहीं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आई नंबर, वन डिपॉजिट ऑफ ₹1000 वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज देयर इज नो बैंक कॉलम। 1000 रुपया बैंक में जमा किया, बैंक बैलेंस ₹1000 से बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, बैंक कॉलम है ही नहीं तो बढ़ाएंगे कहां। एज देयर इज नो बैंक कॉलम
मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर। तो कैश बुक को बढ़ाएंगे कैसे? पासबुक बढ़ा हुआ है और कैश बुक घटा हुआ है। पासबुक बढ़ा हुआ है इसलिए इसको ही बढ़ा। आई नंबर ट्रांजेक्शन, 1 डिपॉजिट was recorded in cash book as in there no bank column, 1000 rupees. Next, J number entry, a check issued rupees 1000 was taken in the cash column of cash book. 1000 rupees का चेक काट के दिए इसी पार्टी को, वो गया चेक बैंक से निकाल लिया। कैश बुक में जब हम रिकॉर्ड करने लगे तो क्या गलती किए, बाई साइड में रिकॉर्ड किए किंतु कैश कॉलम में लिख दिए। बाई साइड में लिखेंगे हम लोग बाई सप्लायर अकाउंट या बाई क्रेडिटर अकाउंट, अमाउंट लिखना चाहिए था हमको बैंक कॉलम में, गलती से लिख दिया कैश कॉलम, मतलब कैश बुक का कैश कॉलम कट गया। कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा हुआ है। अब वो पार्टी गया बैंक से पैसा निकाल लिया, पासबुक घटा हुआ, पासबुक घटा हुआ है और कैश बुक बढ़ा हुआ है। पासबुक घटा हुआ है इसलिए इसको भी घटा दें, लेस में लिख देंगे। ये लेस वाला यहाँ करी फ्रॉड हो रहा है। ये नंबर एंट्री, चेक इशूड wrongly taken cash column of cash book, 1000 रुपीज। लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए के नंबर, अ चेक इशूड फॉर स्टेशनरी, ध्यान दीजिए, अ चेक इशूड फॉर स्टेशनरी रुपीज 74 रिकॉर्डेड इन कैश बुक रुपीज 47। 74 का चेक काट के दिए थे, अगला गया बैंक से 74 रुपीज निकाल लिया, लेकिन कैश बुक में गलती से 47 पेमेंट दिखा दिए। 27 रुपीज का गड़बड़ है। कैश बुक में पेमेंट दिखाना चाहिए था 74, पेमेंट दिखा दिया कितना 47, कम दिखा दिया। तो कैश बुक 27 से बढ़ा हुआ है और पासबुक 27 से घटा हुआ है। पासबुक घटा हुआ है इसलिए इसको भी घटा। ए नंबर, चेक इशूड फॉर स्टेशनरी ₹74 wrongly recorded in cash book ₹47। 27 रुपीज का गड़बड़ है, कम हो गया। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। जितना ऐड वाला है इस सबको ऐड करके सेकंड कॉलम में ले आते हैं। टोटल 7 आइटम है, टोटल ऐड हो क्या आएगा 17,700। ये 50,000 में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 67,700। और लेस में टोटल 4 आइटम है, लेस का इनर का टोटल ऐड करके हम लोग आउटर में ले आएंगे, ये होगा 2127, 2127। अब इस 67,700 में से 2127 रुपीज लेस हो जाएगा, लेस हो क्या आएगा 65,573। यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। यही अगर अनफेवरेबल बैलेंस होता तो जितना ऐड है ये 7 आइटम, जो 4 आइटम लेस में है ये ऐड में हो जाए, बाकी कैलकुलेशन सब एज इट इज। इस तरह से ये एक्सरसाइज का 2 सम कर लेने से मोटा मोटी जितना भी कॉमन ट्रांजेक्शन है वो सब यहाँ आ गया है। अब कुछ और सम्स करके आपको दिखाते हैं। आज यहीं रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे प्रैक्टिकल सम के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।